आसा मेला पंजवा। तू विसरे ता सबको लागू, चीता वैसा सेवा। परमात्मा को भूलकर पीछे लग जाती है माया। परमात्मा को यदि हम भूलते हैं तो हमारे पीछे प्रपंच लग जाता है माया का, सबको लागू, और बहुत सारा भ्रम पैदा हो जाता है। सीता वैसा सेवा। पर यदि ईश्वर की याद हमारे विचारों में बनी हुई है पक्की, तो विचार आज्ञाकारी होता है। सेवा यानी आज्ञाकारिता। सेवा का छुपा हुआ भाव जो है वो आज्ञा, हुक्म मानना। गुरु साहिब वाणी फरमाते हैं, सेवक कौ सेवा बनियाई, हुक्म बूझ परम पछताई। हुक्म बूझ। सेवक की सेवा तब कबूल है जब आज्ञाकारिता का गुण हो, हुक्म मानना आता हो। मानना है, मानने को तैयार तो गुरु नानक देव साहिब के सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी ने नहीं तो नहीं कहा था। जिस समय दूध का कटोरा गुरु नानक देव जी ने पास में एक कीचड़ भरे खड्डे में डाल दिया था और बाबा श्रीचंद जी को कहा कि निकालो, तो उन्होंने इनकार नहीं कहा, परंतु कबूल भी नहीं किया। कोई नौकर आता है तो निकलवा के देते हैं। पर जैसे ही भाई लैणा जी को कहा तो उन्होंने ना अपने कपड़े देखे ना कुछ, एकदम छलांग लगा करके वो कटोरा निकाला। इनकार उन्होंने भी नहीं किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई इनकार कर दिया कि हम नहीं निकालेंगे, पर फर्क है इसमें। आज्ञाकारिता का गुण है ना, भाई लहणा जी में आज्ञाकारिता का गुण है। आखिरी का एक ऐसा समय भी आ गया कि जिस समय गुरु नानक देव जी महाराज ने साथ में बहुत सारे लोग थे, अपनी कलाओं से एक मुर्दा प्रकट कर दिया रास्ते में, चादर से ढाका हुआ। सबको बोल रहे थे जाओ अपने अपने जाओ, पीछे लगे हुए थे। बोले अच्छा चलो, नहीं है तो ये खाओ, मुर्दे को खाओ। तब सब जो दूसरे थे वो सब चले गए, पर भाई लैणा जी वहीं खड़े थे। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? कि मैं तो आपके हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। तो भाई खा। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि पैरों की तरफ से खाऊं कि सिर की तरफ से खाऊं? हाँ, तो वहां कोई मुर्दा नहीं, हो तो कला थी एक, सर्व कला का ज्ञाता। गुरु पद ही ऐसा है। गुरु पद ऐसा साधारण नहीं है, सर्व कला का ज्ञाता। कला यानी गुण, कला यानी नाम, ये सब एक ही बात है। नाम को हम गुण कहते हैं और गुण ही कला है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि सतयुग का एक समय था, प्यार से बोलो सतनाम। सतयुग के समय में परमात्मा को 52 अवतार धारण करके आना पड़ा। सतयुग तय माण्यो छलियो बल 52 भायो। त्रेता तय माण्यो राम रघुवंश कहायो। द्वापुर कृष्ण मुरार कंस करतारथ कियो। उग्र सैन को राज अभय भक्त है जन दियो। कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अवचल अटल आद पुरख फरमायो।
अब उस समय कलाओं की जरूरत पड़ी, क्योंकि अहंकार तो राजा बलि को भी हो गया था कि अब ये मेरा यज्ञ पूरा हुआ कि मैं स्वर्ग का राजा कहलाऊंगा। भगवान को अवतार लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि राजा बलि राक्षस कुल से थे। राजा बलि जो थे वो राक्षस कुल से थे, और वहां तो देवताओं को राज करना है स्वर्ग में। प्यार से बोलो सत्यनारायण। पर उस समय चूंकि सतयुग का समय था तो कुल 2 कलाओं के साथ प्रकट हुए 52 अवतार। कुल 2 कलाएं, बहुत अधिक कलाओं की आवश्यकता नहीं पड़ी, बहुत ज्यादा गुणों की आवश्यकता नहीं पड़ी। नाम शक्ति है, बहुत सारी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ी। एक साधारण सा कि भाई छोटा सा छल जरूर था उसमें, पर ये सब भगवान की लीला है, इसमें कहीं हमें संशय नहीं रखना चाहिए। भगवान ने क्या किया उस समय आपको मालूम ही है कि 2.5 कदम मुझे मिले, जमीन मिले तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। भगवान ने फिर उस समय 1 कदम में पूरा आकाश, 1 कदम में पूरी धरती, और आधे कदम में राजा बलि और उसकी स्त्री जो थी उसको नापा। तो वो भी ऐसा नहीं कि राजा बलि ने दान दिया था, राजा बलि ने दान दिया था। दान लेने वाला बड़ा नहीं होता, दान देने वाला बड़ा होता है। तो भगवान ने उसको फिर भी उस आधे कदम में दोनों को जब नापा तो पाताल पहुंचा दिया और पाताल का राजा बनाया। राजा बलि का राज पाताल में रहा, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। त्रेता तय माण्यो राम रघुवंश कहायो। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी के समय जो राक्षसी जो गड़बड़ियां हुई, उसमें राक्षसी गड़बड़ियों में भगवान का अवतार, भगवान रामचंद्र जी का अवतार 14 कला संपन्न होकर आए। 14 कलाओं की जरूरत पड़ी। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान जिस समय उस समय राक्षसी गुण मामे में था। मामा जो था कंस, अपनी बहन के जिंदे बच्चों को, राक्षसी गुण था ना, अपने बहन के बच्चों को मार डाला। राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं इसको। उस समय भगवान श्री कृष्ण को 16 कला लेकर आना पड़ा सृष्टि पर। 16 कलाओं के साथ प्रकट हुए। और ये कलयुग का ऐसा समय है, इसमें गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो गुरु नानक देव जी सर्व कला संपन्न, सभी कलाएं, जितनी भी ईश्वर की कलाएं हैं, तो सर्व कला का ज्ञाता, परमात्मा की सभी कलाओं, सभी गुणों को जानने वाले गुरु। गुरु पद साधारण पद नहीं है, गुरु पद उत्तम पद है। ऐसे सद्गुरुओं की हम ये वाणी पढ़ रहे हैं, उसमें आज्ञाकारिता को समझाया गया कि आज्ञाकारिता, हुक्म कैसे मानना। हम कह तो देते हैं कि उसकी रजा में राजी रहना चाहिए, पर हम कितना रहते हैं रजा में राजी। आज ये हमारे घर में कहने लगे कि देखिए जिद है ये एक तरह का, और ईश्वर के आगे जिद नहीं करना चाहिए, परमात्मा के आगे जिद नहीं करना चाहिए। अपने ही इस कॉलोनी की एक जवान बच्ची शांत हो गई बुखार में। हम नित्य के सत्संगी, इतना सत्संग सुना, अच्छे सत्संगी होकर अगर कभी सत्संग अंदर आपके हृदय तक नहीं गया है तो उसका दुख मुझे होता है, उसकी तकलीफ मुझे होती है।
मुझे कहने लगे कि आप चलो उनको समझाओ, वे वो आए सत्संग में। यहाँ सत्संग में नहीं समझ सके, अब मैं घर जाके समझाऊंगी तो कोई अच्छी बात नहीं। सत्संग में कितना समझाया जाता है। अज्ञानी मन रोष करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, और उसका विश्वास न। प्रभु की आज्ञा माने मत। हाँ, ये हुक्म मानना चाहिए, हुक्म बन गई। ऐसे हम सिर्फ स्वीकार करो, जो भी आज्ञा हो रही है ईश्वर की, उसकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता। सब कुछ हो रहा है तो उसके हुक्म से ही हो रहा है, तो स्वीकार करना चाहिए ना। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कभी भी बुरा नहीं होता परमात्मा से। नहीं होने का कारण क्या है? बुरा नहीं है ना। बुरा, बुरे, बुराई, ये सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अच्छा, अच्छे और अच्छाई। अच्छा विचार अच्छे से जुड़ता है और अच्छाई तक चला जाता है। बुरा विचार बुरे विचारों से जुड़ता है और बुराई तक चला जाता है। परमात्मा तो अच्छे विचारों के संग्रह का नाम है। जहाँ अच्छे ही अच्छे विचार हैं, अच्छा ही अच्छा, अच्छी ही अच्छी सोच है, वो ईश्वर है। स्वीकार करना चाहिए। आप जो करते हैं अच्छा करते हैं, अच्छे के लिए ही किया गया है। किसी को कुछ नहीं मालूम भविष्य, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा समझना चाहिए। अवर्ण को दूजा सूझे, साचे अलख अभेवा। कोई दूसरा है ही नहीं। सच तो ये है कि कोई दूसरा है ही नहीं। सबनी थाई रव्या आप। हाँ। घट घट में हरजू बसै, संतन कहो पुकार। हाँ, सब बताते हैं महात्मा संत। सच्चाई से भरे हुए विचारों में प्रकट होता है ये। और सब में उसी का वास है, परमात्मा का ही वास है, दूसरा है ही नहीं। साचे अलख, जिसको लखा तो नहीं जा सकता। कितना जानेंगे, विराट है ना, बहुत बड़ा है, बहुत समर्थ है। सामर्थ उसकी बहुत बड़ी है, अक्षरों में नहीं आएगी। हम उसको अक्षरों से बयान नहीं कर सकते उसकी सामर्थ्य को। इतनी पावर है। रोज पढ़ते हैं वडे किया वडियाइयां, वडे किया वडा, वडे किया वडियाई ने बड़ा है ना। किस कहना करने जाए, क्या बोलेंगे? वो उसी की पावर काम करती है। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तय तुम राखना है। क्या बनाया, कैसे बनाया। और वहां पर इतनी अग्नि है, वहां पर पावक अग्नि को कहते हैं, और उसी से निस्तार होता है। देखिए वहां इतनी जठराग्नि है और सब कुछ है, और वो तब भी वो जो बालक है बन रहा है। श्वास आ जाते हैं उसको, प्राण आ जाते हैं, सब कुछ होता है। और देखिए वो वहां है कहाँ पर। अंधकूपते रखे। और ये जो वाणी में सब जगह जगह से थोड़ा थोड़ा समझ ले हम, उसकी कृपा है। जीतावे तो सदा दयाला, लोगन क्या बेचारे। विचारों में यदि मजबूती है, यानी टिकाव है, विचारों में टिकाव होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए। डिगे न डोले, दृढ़ कर रहे हो, पूर्ण रहे हो तृप्ता में। पूरी तरह से यदि अगर कभी आप चाहते हैं कि
तृप्त हो जाए, आत्मा तृप्त हो जाए, विचार तृप्त हो जाए, पूरी तरह से आनंदित होना चाहते हो तो डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो। स्थिर होना चाहिए विचार को। ये ऐसा नहीं कि कभी इधर तो कभी उधर तो कभी उधर तो कभी उधर भटकते रहते हैं, हमारे विचार भटकते रहते हैं, कभी स्थिर नहीं। बुरा भला कहो किसनो कहिए, सगले जिए तुम्हारे। सगले जी तुम्हारे, किसको बुरा भला कहते हो? बहुत अच्छे अच्छे संतों ने श्लोक बोले हैं, बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा नहीं तो। हाँ, अब ये अपनी बुराई को खोजना चाहिए ना, दूसरे की बुराई खोजने बैठ जाते हैं। यहाँ साहिब फरमाते बुरा भला कहो किसनो कहिए, सगले जी तुम्हारे। कैसे दूसरे को बुरा कह देते हैं? नहीं कहना चाहिए। बुराई को खोजना बहुत अच्छी बात है, पर अपनी बुराई को खोजना बहुत अच्छा है, पर अपनी बुराई को खोजो। दूसरे की बुराइयां खोजने बैठते हैं। एक बहुत अच्छे महात्मा ने कथा में ऐसा उंगली उठाकर कहा था कि जब तुम किसी की ओर एक उंगली करते हो कि भाई ये तेरे में बुराई है, तो तेरे ही हाथ की 3 उंगलियां तेरी तरफ इशारा करती। एक उंगली दूसरे की तरफ है, 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं। कि तुम एक बुराई बता रहे हो, 3 बुराइयां लेके बैठे हो, और एक बुराई दूसरे की बता रहे हो। खुद की 3 बुराइयों से तो लड़ लो, वो हम कर नहीं पाते। रहो तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रख, हाथ दे तू रख। सहारा, आसरा, आधार, आधार यानी सहारा। मजबूत यदि है सहारा, तो ईश्वर परमात्मा का आत्मा को, और आत्मा का हमारे विचार को। आत्मा को मजबूत सहारा परमात्मा का है। आत्मा का सहारा हमें, हमारे विचारों को आत्मा का सहारा। मन के विचार से तो बहुत ज्यादा हम हार जाते हैं। मन के पक्ष में जाकर हमारे विचार बुरी तरह हार जाते हैं। हर पल हमारी हार होती रहती है और हमें पता नहीं है। क्या हारते हैं हम लोग? हम लोग क्या हारते हैं? हर पल हारते हैं हम। तो क्या बोलो बोलो बोलो। सांस, हर पल हमारी हार होती है श्वासों की। श्वास जो हम लेते हैं ना, ये हमारे को पूंजी मिली है। परमात्मा ने श्वासों की पूंजी देके हमको भेजा है संसार में कि श्वास श्वास सिमरह गोविंद। ये श्वासों की पूंजी हमको मिली है, उसको परमात्मा को याद करने के लिए। परंतु हमारे श्वास तो अब हर पल जा रहे हैं, मालूम नहीं किधर के ख्यालों में, किधर के विचारों में, कितने विषयों में फंसे हुए हैं हम। बहुत सारे विकार हैं हमारे अंदर, और उसी में हमारी श्वासों की पूंजी पूरी लुट रही है, जिसका हमको पता भी नहीं चल रहा है। जिस जन ऊपर तेरी कृपा, प्यार से बोलो सतनाम। जिसको विपन को भाके, जिस पर कृपा है, जो पात्र हुआ। कृपा किस पर हुई? जो पात्र हुआ, जो आज्ञाकारी हुआ, सेवक बना। आज्ञाकारी सेवक, कामनाएं रखकर सेवा करना नहीं। साहिब वाणी फरमाते हैं, सेवा करत होए निष्काम।
तिसको होत परापत स्वामी। निष्काम सेवा होगी तो बात है, कामना रखकर नहीं करता, निष्काम से। फिर मिलना है सब। जिसको विपन को बाके, जिस पर कृपा हो गई है उसके लिए कभी कोई ऐसा अक्षर न बोल देना जो उसके मान सम्मान की हानि हो जाए। उस विचार के मान सम्मान की हानि हो जाए जिस विचार पर कृपा ईश्वर की हो गई है। बाहर किसी गरीब को मत ढूंढना, अपने अंदर ही है वो विचार जो ईश्वर की राह पर चला, सच्चाई की राह पर चला है। उस विचार को कभी कोसना नहीं। वो बहुत अच्छी जगह जा रहा है और आप तरह सगले कुल तारे। वो खुद तो अच्छी मंजिल पे पहुंचेगा ही और कईयों को अपने साथ लेकर पहुंचेगा। कई हमारे टूटे फूटे लंगड़े लूले विचार, पर यह है कि किसी कारण, किसी महात्मा संत की वाणी, गुरु की वाणी, किसी अच्छे अपने विचार से ही यदि ये पक्ष छूटता है, माया का पक्ष छूटता है, मन का पक्ष छूटता है विचारों का, भले वो निर्बल हो गए हों, पर कोई एक ऐसा विचार जो सच की तरफ चल रहा है तो वो इन निर्बल, कमजोर, टूटे फूटे सबको ये पार लगा देगा। जिसमें साहिब फरमाते सर्व परवार चढ़ायो ले। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे। नाम यानी गुण, परमात्मा के गुणों का जहाज है। उसमें जो भी आएगा वो पार, माया का ये जो भव सागर है इससे पार उतरेगा। ओहो सुख ओहा वडियाई, जो प्रभु जी मन भानी। परमात्मा को क्या अच्छा लगता है, एक प्रश्न यहाँ आ जाता है। प्रभु जी मन भानी, परमात्मा को क्या अच्छा लगता है, बताओ। हैं? परोपकार अच्छा लगता है। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? नहीं ठीक है। वो क्या है कि ओहो सुख ओहा वडियाई, परमात्मा को क्या अच्छा लगता है, इसमें समझने की बात है। यानी जितना उसने इस काया में, जिस काया में हम हैं, या जिस भी मान लीजिए एक वृक्ष बना हुआ है तो वृक्ष में जीव है, और उसको जितना मिला है उसमें यदि वो प्रसन्न है, खुश है, अपने आप को खुश मानता है, सुखी मानता है, क्योंकि इसमें सुख अक्षर आया है, ख में छोटे की मात्रा है, इसलिए ये आनंद का पर्यायवाची शब्द है। सुख ख खाली नहीं है, सुख ख खाली रहेगा तो ये संसार के सुख वैभव जो हैं, ये जो माया से मिल रहे हैं वो होगा। पर ये ख में छोटे की मात्रा लगी है, इसलिए ये सुख आनंद का पर्यायवाची, ये उसके द्वारा जो मिला उसमें संतुष्ट रहना। परमात्मा को क्या अच्छा लगता है? ये जीव स्त्री है। हम संसारी स्त्री की भी बात करें कि पति ने जितना भी दिया उसमें अगर वो प्रसन्न है, खुश है, उस पति का भी एक अंदर से विचार बनता है कि ये थोड़ा भी देता हूँ तो भी खुश है, मैं अब इसके लिए ज्यादा क्यों न करूँ। होता है ना ऐसा।
वही परमात्मा आत्मा को, ये आत्माएं हैं जितनी भी, हम सब आत्माएं हैं, और हमारे पास अलग अलग सबके पास शरीर है। जिसको जितना मिला है उतने में प्रसन्न रहना, खुश रहना। और खुश रहना एक कला होती है। आपको किस किस को आता है खुश रहना? जरा हाथ तो उठाओ। खुश रहना किस किस को आता है? थोड़ा थोड़ा आता है। चलो तो थोड़ा उठाओ हाथ, ऐसा इतना उठाओ। कभी कभी डर जाते हैं। खुश रहना एक कला है। अपने से नीचे, अपने से दुखी को देखोगे तो खुश हो जाओगे, और अपने से ज्यादा सुखी को देखोगे तो दुखी हो जाओगे। है कुछ नहीं, ना आया ना गया, जो है वो है। पर यदि अपने से दुखी को देखेंगे तो खुश होंगे कि भाई चलो ऐसे तो नहीं है हम। और ज्यादा सुखी को देखने गए तो फिर अपने आप को पिटने लगते हैं, अपने आप को बेकारने लगते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, इसके पास है कुछ नहीं। बात वहीं की वहीं है, वो जो है वो वहीं है, पर एक तरफ दुखी है, एक तरफ सुखी है। तो जो ईश्वर ने हमें दिया उसमें खुश रहो, जितना दिया बहुत है। अधिक की लालसा रखना नहीं चाहिए, अधिक की लालसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत पहले एक 3 वचन आपको बता चुका हूँ। बताओ कौन से हैं? लालसा के लिए मैंने क्या बताया है? याद है कुछ? क्या भूलना नहीं चाहिए। या तो डायरी को पढ़ते नहीं, आप डायरी बनाते नहीं, लिखो। ये लिखने की बातें हैं, लिखोगे नहीं तो कैसे होगा? यहाँ से जाओ, 15 मिनट भी लिखोगे तो बहुत हो जाएगा। कुछ टिप्स तो लिख कर रखो, तब तो याद रहेगा, नहीं तो कैसे होगा? ऐसे तो बड़ी मुश्किल होगी। अब वो एक कथा में दूसरी कथा शुरू कर दें, वो बड़ी कठिन बात है। चलिए इसी बात को कल तक याद रखिए कि लालसा क्या होती है, और ये लालसा में हम कितने फंसे हुए हैं, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कल के सत्संग में उसको जरूर लिया जा सकता है। तू दाना तू सद मेहरवाना, नाम मिले रंग मानी, नाम मिले रंग मानी, रंग मानी रंग मान ले प्यारिया, जान जोबन ना हुला, बिन थोड़े थके भया पुराना चोला। रंग मान ले प्यारे। बाद में वृद्ध भया ऊपर सात सैन, मुख प्याव बैठ तो। ये तो एक समय अगर व्यतीत होता चला गया, हम फंसे हुए हैं विकारों में, प्रपंचों में, माया में। मैंने किया, मेरे बच्चे, मैं नहीं होता तो नहीं होता, कई बातें आती, पर ऐसा होता नहीं है। सबका अपना अपना भाग्य पूर्व निश्चित है। बच्चे का जन्म होता है, वो अपना भाग्य लेकर पैदा होता है, उसको वो मिलता ही है, सुख और दुख दोनों। सुख और दुख दोनों भाग्य में लिखे हुए हैं, और वो मिलेंगे ही। एक चीज जो है वो थोड़ा सा भाग्य से हटकर है। प्यार से बोलो सतनाम। वो है आनंद। वो भाग्य की बात नहीं है। आनंद प्राप्त होता है ईश्वर की कृपा से। परमात्मा के कृपा पात्र बनने का क्या प्रयास आप कर रहे हो? परमात्मा आपको श्वासों की पूंजी दे करके संसार में भेज रहा है कि आप प्रयास करो कि मेरे पास जो है सुख और दुख तो मैं आपके भाग्य पर छोड़ता हूँ, परंतु जो मेरे पास है आनंद, वो आप कैसे लोगे?
ईश्वर हमें श्वासों की पूंजी देकर संसार में भेजता है। क्या कमाई करके हम जाते हैं, कैसे उसकी खुशी होगी, कैसे खुश होगा, कैसे हमें आनंद में लाएगा, हमें आनंद की प्राप्ति होगी तो कैसे, ये सब बातें आती हैं। तू दाना तू सच मेहरबाना, वो तो हमेशा मेहरबान, साहेब मेरा मेहरबान, जी सकल को दे वैसा, साहेब मेरा मेहरबान, वो तो मेहरबान है ही, वो तो देता ही है। तू दाना, तो तेरे सर का दानी कोई नहीं, सब कुछ देकर बोलने वाला। हम किसी को थोड़ा सा दान करते हैं तो उसको लिखाते रहते हैं पर्चियों में, बोर्डों पे, तो संगमरमर पे हमारा नाम लिखो, हमने दान किया। परंतु ईश्वर परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, और हम उसी को भूल गए, उसी को भूल जाते हैं। तुझ आगे अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, जीव मतलब आत्मा, पिंड यानी शरीर, सब तो उसका है। हमारे पास क्या है, सिर्फ एक विचार भर है, वो भी उसी का, पर एक विचार भर है, और उस विचार में क्या होना चाहिए, प्रार्थना, अरदास, बेनती, जोदड़ी, पल्लव पानी, सब वही बात है। कहो नानक सब तेरी बढ़ियाई, साहब फरमाते हैं सब तेरी बढ़ियाई, कोई नाम न जाने मेरा, मेरा यानी जो मैं में फंसा हुआ है वो नहीं जानता। परमात्मा की बढ़ियाई को वो नहीं जानता जो मैं और मेरा में फंसा हुआ है। विचार, मैं और मेरा से यदि विचार छूटेगा तो परमात्मा की बढ़ियाई समझ में आएगी, तो परमात्मा की सब समझ में आएगी कि कैसे वो बड़ा है और हम बहुत छोटे, कैसे, क्यों, ये लगा, क्योंकि हमारे पास वो बुद्धि नहीं है। इसमें एक ही बात है, सिर्फ हमारे पास वो बुद्धि नहीं है, हमारे पास वैसी सुमत नहीं है। इसी के कारण तो सब हो रहा है। सुमत हो गए तो सब कुछ हो गए, सुमत हो, सुमत होगी तो सब अच्छे से अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा विचार आएगा, अच्छे से अच्छे हमारे कर्म होंगे, अच्छे से अच्छे हमारे संगी साथी होंगे। सुमत होगी तो कुमत वाला कहाँ जाएगा, वो अपने साथी ढूंढेगा, जैसे उसके गिरे विचार वैसे गिरे हुए विचारों के बीच में जाकर के बैठ जाएगा। इसलिए सुमत का दान मांगना चाहिए। जो अरदास है उसमें जीव पिंड सब तेरा, अपने आप को अबोध मानो, जानकार नहीं है हम, कोई जानते नहीं कुछ भी, सार ने जाना तेरी। हमारी जानकारी बहुत सीमित है, परमात्मा के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित, बहुत कम है, परंतु हम बताते बहुत हैं कि हम सब जानते हैं। बहुत थोड़ी सी भी जानकारी हमारे पास नहीं है। परमात्मा यानी समर्थ, प्यार से बोलो समर्थ, परमात्मा यानी समर्थ, पावर, पावर वाला, सामर्थ्य वाला, उसके जैसा सामर्थ्य वाला कोई भी नहीं है। तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोड़ी। गुरुवाणी कहते हैं, बहुत आनंद है, बहुत अच्छा लगता है। गुरुवाणी को ध्यान से पढ़ो, समझो, बहुत आनंद है। सतनाम श्री राम।